सर्वभ्यो नमो नमः। संस्कृत नर्मदा के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए चलते हैं जो है इसमें डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ना। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना में जो है प्राग कथन कल हम लोग पढ़ चुके थे। जो है क्या हलंत्यम ना, संज्ञा चल रहा ना। संज्ञा माने क्या होता है? नाम। संज्ञा माने नाम, किसी का नाम। मनोज, सुरेश ना, ये सब क्या है? नाम। जैसे राम, ये सब क्या है? संज्ञा है। यदि संज्ञा न रहे तो पहचानना थोड़ा कठिन होगा। जैसे एक घर में देखिए, एक घर में कई बच्चे बच्चियां रहते हैं तो सबका नाम रहता है। ऐसे बुलाना, कल्लू को बुलाना, मोहन को बुलाना, सोहन को बुलाना है। तब जैसा मोहन कहेंगे तो वह व्यक्ति विशेष समझेगा कि हम ही को बुला रहे हैं ना, हमको बुला रहे हैं। किसको? हमको बुला रहे हैं। यदि नाम ना रहता तो वहां पे 3 लोग थे, तीनों लोग चले जाते। अगर नाम ना लगे बुलाए, कहते हे यहाँ आवा, अगर 3 लोग खड़े तो वहाँ तीनों लोग चले आएंगे। या फिर कंफ्यूजन हो जाएगा भैया कि किसको बुला रहे हैं। यदि नाम ले कहें है मोहन, सोहन या राम, तो आप समझे तो भैया हमें बुला रहे हैं, मेरा नाम ये है और हमको ही बुला रहे हैं। इसलिए संज्ञा, संज्ञा मान क्या होता है? नाम। अच्छा, किसी व्यक्ति का संज्ञा था नाम, जब नामकरण हो गया तो उससे हम क्या करते हैं? काम लेते हैं ना। उसी व्यक्ति से क्या करते हैं? काम लेंगे। जब आगे पढ़ेंगे भ संज्ञा होता है, टी संज्ञा होता है ना। तो नामकरण होगा, जब टी संज्ञा हुआ हमको लोप करना होगा या भ संज्ञा का लोप करना होगा। भाई नाम, उसका मैंने नामकरण किया ना, नाम करने के बाद ही तो काम किया। जब नाम ने रखा तो हम केकर लोप करब, हम किससे काम लेंगे? ठीक, तो आइए आज चलते हैं ना डॉक्टर बाबू सक्सेना भूमिका भाग में। कल हम लोग पढ़ चुके थे हलंत्यम और जो पढ़ चुके थे उपदेश अजनुनासिक की तक, यहाँ तक स्पष्ट था ना। फिर आते हैं कहते किसी धातु के आदमी, देखिए पृष्ठ संख्या 28। कितना? हाँ, प्राग कथन में पृष्ठ संख्या 28। तो और जो है इन्होंने तीसरा पॉइंट ना, जो अनुबंध चल रहा है, अनुबंध वाले में आएंगे तीसरा पॉइंट में ना। कहते किसी धातु के आदि में, किसी धातु के आदि में प्रयुक्त ए टू डू ना, अर्थात आदिर ईंट डोह, इतना इन्होंने लिखा है। इन्होंने इतना लिखा है किसी धातु के आदि में ना, क्या ए टू डू ना, इनकी क्या होता है भैया? इस संज्ञा होती है। क्या होता है भैया? इस संज्ञा होता है इनका किसी धातु के आदि में ना। हाँ, इस संज्ञा होता है, इस संज्ञा होता है आदि ईंट डोह ना, आदि ईंट डोह। हाँ देखिए, आदि ही हाँ ईंट डोह, ई टू ड वह, किसी धातु के आदि में ईंट डोह। तो अच्छा, ईंट डोह कहाँ ग्रुप है भैया? नहीं, 1 के पावर 3। कहाँ भैया? हाँ, जैसे गुरु का रूप चलाते हैं, क्या होता है? गुरु गुरु गुरुवः ना। भान का रूप चलाएंगे, क्या बनेगा? भानु 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 भानवः बनता है, उकारांत है। इसी प्रकार इसका रूप कहाँ है? 1 का पावर 3 में। कहते हैं किसी धातु के आदि में ना, कहते हैं किसी धातु के आदि, किसी धातु के आदि में ना, धातु के आदि में। अच्छा, इन्होंने स्पष्ट कर दिया इसलिए किसी धातु के, धातु में क्रिया, किसी धातु के आदि में क्या हो? या किसी धातु के आदि में क्या हो? ए टू और डू, क्या हो? ए टू और डू। इस धातु में ई हो या टू हो या डू हो ना, टू डू हो तो उसकी क्या करते हैं भैया? हाँ, किसी धातु के आदि में स्थित ए टू डू हो तो उसकी क्या करते हैं भैया? इसकी
इत संज्ञा करते उसकी संज्ञा करते हैं ना, हैं। उसकी क्या करते हैं, इस संज्ञा करते हैं। इस संज्ञा का फल क्या होता है, लोप होता है। हाँ, तत्सलोपः। यदि किसी धातु की आदि में स्थित ए टू डू हो तो उसकी इस संज्ञा करते हैं। अब इसका फल क्या भैया, तत्सलोपः से लोप ना। जी। देखिए क्या होना है, आदि, क्या होना है, आदि। आदि। तब जो विसर्ग है, विसर्ग का स्थान क्या करेंगे, स। जी। विसर्ग का स्थान पे स के स्थान पे रू आता है। रू का स्थान क्या होता है, र ना। रू का स्थान पे डायरेक्ट करते हैं। रू का स्थान पे र। अच्छा, र आधा है और ये आदि पूरा है ना, आदिर। अब क्या बन जाएगा भैया, अब क्या बनेगा, आदिर। बाद में क्या है, ई टू ड, ई टू ड व। अब र क्या करेंगे भैया, अगर र बाद में अगर स्वर होता, अचहीनम व्यंजनम प्रणयन संयोजते, यदि बाद में स्वर होता, बाद में स्वर है नहीं कि है स्वर, नहीं ये तो दिखा लो, सॉरी नहीं वो, हाँ ये तो बाद में है, नहीं ये है पहले कहो, ये तो पहले दिखा दो उनका, पहले बना ई तो बाद में है, र पहले है। नहीं। अच्छा, ई पा पहले कि इया बा, इया पहले बा कि ई बा, नहीं पहले तो यहाँ है सर, उस पे लगा है। अच्छा, कहो। पहले यहाँ है। अच्छा, हम तो पहले दिखा बाटे ई। नहीं ई लगा है। अच्छा, हाँ, तो बाद में स्वर नहीं पहले का बाटे इया ना। जी। ठीक, तो इसलिए क्या होगा भैया, जर्रा होगा कहाँ, इसके ऊपर चला जाएगा, रेफ ना, रेफस्य ऊर्ध्वगमनम, रेफस्य जलतुम्बिका न्याय, जलतुम्बिका न्याय से, जैसे जलतुम्बिका ना, तुम्बिक फल होता ना, लौकी, सूखी लौकी जो है, क्या कहते हैं, जल में डालते हैं तो ऊपर क्या तैरने लगता है। इसी प्रकार जो है, जो रेफ है, रेफ क्या करेगा भैया, ऊपर, किस न्याय से, जलतुम्बिका न्याय से ऊपर तैरने लगेगा ना। और रेफर्स ऊर्ध्वगमनम, जो रेफ है उसका ऊर्ध्वगमन हो जाएगा, ऊर्ध्व माने ऊपर की ओर, गमन हो जाएगा, गमन माने जाना। तो क्या बन जाएगा भैया, देखिए आदि है ना जी, आदि ई टू डवा। अच्छा अच्छा, आप कहेंगे भैया टू मतलब ट वर्ग होना चाहिए, जी, पूरा ट अड़ा का करना चाहिए ना। प्रश्न आ सकता भैया, टू मतलब क्या, ट ना, पूरा ना, ये होगा ना, नहीं होगा, नहीं मतलब जैसे है तो समझ सकते हैं, सही कह रहे हैं। तो अब अच्छा, जब इन्होंने अगर टू कह दिया भैया, ट वर्ग अगर हम क्या करते हैं, ट वर्ग का ग्रहण करते तो डू क्यों कहते हैं, तो डू वही चीज ना, डू अगर हम करते तो डू कहने कोई आवश्यकता ही नहीं। हाँ, तब इनको बनाना चाहिए था जो यहाँ बनता है सिर्फ टू ना। तो अब जो उकारांत है, उकारांत का द्विवचन लाएंगे, क्या बनता है, तो ए टू डू क्या बनता है, ए टू बनता, बड़ा हो जाता ए टू ना, ऐसे बन जाता कुछ, वही कहते ना, ए टू कर देते, इससे ग्रहण हो जाता भैया कि ए का, और टू मतलब टावर का हो जाता, ऐसा कहते ना इन्होंने। अच्छा, लास्ट में क्या है, डू है, तो डू उकारांत है, तो उकारांत है और कितने हैं, दो से अधिक है, दो से अधिक है, इसलिए क्या बहुवचनांत हो गए, बहुवचनांत। तो बन गया क्या, ई टू डवा। स्पष्ट नहीं है कि बहुवचनांत क्यों है, बहुवचनांत इसलिए है कि दो से ज्यादा है, दो से ज्यादा ज्यादा है, इसलिए क्या है, बहुवचनांत है। ठीक, तो क्या बन गया भैया, देखिए आदि ईंट डोबा, क्या बन गया, आदि माने पहले, आदि माने पहले, किसके पहले, धात के पहले, जो धात के पहले क्या हो, ई हो, डू हो, तो उनकी क्या होती है भैया, उनकी संज्ञा होती है, जैसे हम टुनद समृद्ध हो। अच्छा, आदि ईंट डोबा, देखिए पूरा सूत्र क्या, उपदेश है आदि ईंट डोबा,
उपदेश है आदि है ईट उड़वह। उपदेश अवस्था में किसमें उपदेश अवस्था में धातु के आदि में धातु के आदि में क्या हो ई हो डू हो डू हो तो उनकी क्या होती है संज्ञा हो जाती है। इस संज्ञा होती है ना। अब प्रश्न उठता उपदेश क्या है। जो मतलब ये पानी वो पहले कर हाँ आपने पढ़ा ना इसके उपदेश पढ़ा आद्य उच्चारण उपदेश जो उपदेश है जो पहले कहा जा चुका है ऋषि है ना जो पाणी पप्पा आदि जो है चले जो आदि जो है जो उन्होंने कहा है वही क्या है उपदेश है। सर्वप्रथम उन्होंने जो कहा है वही क्या भैया उपदेश है। उपदेश है। ठीक तो अब देखते हैं एग्जाम्पल क्या देखते हैं आइए दो कृति हाँ जैसे टूनद समृद्ध क्या भैया टूनदी समृद्ध आइए दो कृति हाँ टूनदी समृद्ध है टूनदी समृद्ध ना टूनदी समृद्ध और फिर कहते हैं डुक्रिया क्या कहते हैं डुक्रिया करणे है इमिदा क्या है इमिदा है। तो अब देखिए कहते हैं टू नदी समृद्ध क्या भैया टू नदी समृद्ध एक ऐसा भैया उपदेश अवस्था में नहीं है टू नदी समृद्ध देखिए कहते हैं कि देखिए धातु है क्या है दुखी करने क्या धातु क्रिया है हम कहते हैं क्रिय धातु। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या ई का किससे होगा संज्ञा हलंत्यम से कट हलंत्यम क्या कहता है दस से लोप करता है। हलंत्यम क्या कहता है अंतिम आज का क्या नाम है हाल वर्ड हल ये संज्ञा हो जाती है। हल अंत्यम हल अंतिम अंतिम हाल वर्ड का हाँ इस संज्ञा करता है क्या करता है संज्ञा अब इस संज्ञा का फल क्या होता है तैसे लोग उसका लोप किसका लोप जिसका इस संज्ञा हुआ होता है उसका तस्य लोप से क्या करते हैं लोप हो जाए लोप इसका हलंतम से संज्ञा तस्य लोप से लोप ना। अब क्या बचा आगे देखिए धातु है कहते धातु के आदि में क्या है डू है डू है नहीं है आदि में अंत में है नहीं आदि में पहले है तो क्या करेंगे इसका संज्ञा किससे करेंगे इसका आदि टुडोह आदिर ईंट डोहा आदिर ईंट डोहा से डू की क्या करेंगे भैया इस संज्ञा करेंगे इसका फल क्या होगा तस्य लोप से लोप। अब क्या बचेगा इसमें क्री क्रिय भाग बचेगा क्या बचेगा क्री धातु ना हो गया अब क्री बचेगा उसी प्रकार इसका के टूनत समृद्ध में देखिए क्या हमारा टू है जी धातु है उसके आदि में क्या है टू आज में है ना आज माने पहले इसका संज्ञा किससे करेंगे हम आदिर टुडोह से आदिर ईंट डोहा आदिर ई है इमिजा में जी इसका संज्ञा करेंगे किससे करेंगे आदिर टुडोह से आदिर ईंट डोहा किसी धातु के आदि में स्थित किसी धातु क्रिया के आदि में शब्द के नहीं क्रिया के आदि में ना स्थित ए की टू की और डू की क्या करेंगे भैया इस संज्ञा करने का फल क्या होता है तस्य लोप से है लोप हो जाता है। ठीक आगे चले सिर्फ इसमें इतने पुस्तक में लिखा था कि धातु के आदि में स्थित ई टू डू की संज्ञा होता है बस ना। आइए समझ में आया नहीं आया जी आइए आगे चलते हैं। फिर इन्होंने क्या लिखा भैया आगे किसी प्रत्यय के आदि में ना किसी प्रत्यय के आदि में आने वाले च वर्ग और ट वर्ग ना अर्थात छोटू 1 3 7 किसी प्रत्यय के आदि में हटाओ इसको नहीं रुकिए इसको लिखते चले छापेंगे हाँ इसलिए कि अब इसी वक्त नोट्स भी तैयार होता है। अच्छा छापिए जल्दी से हालांकि मैं यहाँ तक आपको पढ़ाया था हाँ पढ़ाए थे यहीं तक मैं पढ़ाया था हाँ छाप लीजिए। वीडियो के बारे में कुछ बता दीजिए। आइए छप गया
हाँ, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए आवाज़ कैसा है। यदि आवाज़ ठीक है तो क्या करेंगे भाई, लाइक सब्सक्राइब। यदि आवाज़ में कुछ समस्या है तो कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइए। और आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, यदि इसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है तो उसको भी बताइए आप, क्योंकि अभी जो है यह चैनल नूतन है ना, अर्थात नया है, धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा भाई। जहाँ भी कुछ समस्या आ रहा है उसको बताइए। मेन समस्या तो ये है सबसे ज्यादा हाँ, समझ में आवे चाहे, अगर समझ में ना आए तब बहुत बड़ी समस्या है। कमेंट करके हाँ, बताइए। कमेंट का माध्यम से बताइए आप लोग जो है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वीडियो देखने के बाद ही। आइए चलते हैं आगे। चलिए। आइए, अगला सूत्र हमारा क्या भैया, चोटू ना। अच्छा, चोटू कहाँ ग्रुप है भैया? पावर दो। चोटू कहाँ ग्रुप है? एक के पावर दो है ना। हाँ, ताक है एक पावर, एक के पावर दो। हाँ, अगर देखिए 2 ऐसे होता है, 2 है ना, तो 2 है तो क्या हो जाएगा भैया? एक के पावर। हाँ, जिससे आपने देखा ना भाई, भानु 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 भानुआ, भानुआ, विष्णु विष्णु विष्णुवः बनाते हैं, गुरु गुरु गुरुवः, गुरु बनाते हैं ना, गुरु विष्णु बनाते ना, उकारांत। एक के पावर 2 में जी। था, प्रथमा व्यक्ति द्विवचन में जी। बनाते नहीं बनाते हैं, तो उसी प्रकार क्या बन जाएगा इसका, चुटू। चुटू एक के पावर दो। 2 में। तो 2 मतलब क्या, 2 मतलब टावर, जी। 2 मतलब चावर जी। ना। कहते हैं किसी प्रत्यय के आदि में, कहते हैं किसी प्रत्यय के आदि में स्थित क्या, च वर्ग और ट वर्ग, क्या हाँ, किसी प्रत्यय के आदि में स्थित ना, किसी प्रत्यय के आदि में स्थित क्या, च वर्ग और भैया ट वर्ग ना, च वर्ग और ट वर्ग, किसी प्रत्यय के आदि में स्थित च वर्ग और ट वर्ग ना। च वर्ग और ट वर्ग की क्या होती है भैया, च वर्ग और ट वर्ग की इत संज्ञा। इत संज्ञा ना। कब भैया, किसी प्रत्यय के आदि में, कब, किसी प्रत्यय धातु नहीं, किसी प्रत्यय के आदि में स्थित क्या, च वर्ग हो या ट वर्ग हो तो उसकी इस संज्ञा कर देते हैं। जी। समझ में आया? जैसे कहें जस, क्या कहें, जस। पढ़े ना, सु और जस, जी। जी। अम और सस, जी। पढ़े नहीं, जी। पढ़े हैं, जो सुबंत हैं, इक्कीस धातु। हाँ, तो इन्होंने कहा जैसे जस। जी। अच्छा, पूरा सूत्र जानते क्या होगा, चुटू कहते हैं उपदेश अवस्था में, क्या, उपदेश अवस्था में किसी प्रत्यय के आदि में स्थित च वर्ग हो या ट वर्ग हो तो उसकी इस संज्ञा कर देते हैं, किससे, चुटू से ना। तो वही लिखा है, जस क्या है, उपदेश अवस्था में है ना, उपदेश अवस्था में है, और कहते जो है उपदेश अवस्था में, और किसी प्रत्यय धातु है, ये जस प्रत्यय है, जिस प्रत्यय है ना जी, और किसी प्रत्यय के आदि में मतलब पहले क्या च वर्ग है, क्या च वर्ग है कि ट वर्ग है, इसमें च वर्ग, च छ ज, इसकी संज्ञा कर देंगे किससे, चुटू से। किससे करें भैया, चुटू से। तो चुटू सूत्र क्या कहता है,
तो किसी प्रत्यय के आदि में हाँ। अगर चवर का कोई वर्ड हो या टावर का हो तो उसकी संज्ञा हो जाती है। सही, ठीक। तो किसी प्रत्यय के आदि में स्थित च वर्ग हो या ट वर्ग हो, और कैसे किसी प्रत्यय मतलब उपदेश अवस्था में कैसा हो, उपदेश अवस्था में पूरा हो जाएगा। पूरा ऐसे कहेंगे, उपदेश अवस्था में किसी प्रत्यय के आदि में स्थित च वर्ग या ट वर्ग हो तो उसकी इस संज्ञा कर देंगे चुटू से। किससे? चुटू से। और इसका फल क्या होगा भैया? इस संज्ञा का फल क्या होगा? तस् लोप श्लोप। तस् इत ना, तस् इत लोप, जिसका इस संज्ञा हुआ है उसका लोप हो जाता है। तस् मन उसका, ठीक। अब इसे ट टा है ना, सु औजस अम औट सस टा, टा भ्याम भिस, टा आता है ना, टा है किस और का है टावर ना, टावर का है ना। तो इसका क्या करेंगे भैया? लोप कर देंगे, इसका इस संज्ञा कर देंगे ना। टा का इस संज्ञा किससे करेंगे? तो चुटू से। टावर किससे? टा की संज्ञा चुटू से। छुटू से। किसी प्रत्यय के आदि में स्थित चवर हुआ टावर हो तो उसकी संज्ञा टा है, इस संज्ञा कर देंगे ना, कर देंगे। जी जी। हालांकि जब वहां पढ़ेंगे तो आदेश होता है, जब शब्द रूप पढ़ेंगे टांग घसे घसा मिनास्या इन आद्य, उनके स्थान पे टा के स्थान पे इन आदेश होता है ना। हालांकि टा के स्थान से पढ़ेंगे जो बनता है रामेण जी ना, इन राम प्लस टा होता है। हालांकि होता वहां पे होता है राम प्लस टा, इसके स्थान पे क्या होता है? इन आदेश, इन आदेश होता है। जी। फिर ना, फिर म और अ, म में अ है बन जाता रामेण, क्या बनता है? रामेण। फिर न का अड़ा हो जाता है ना, न का हाँ, तो बाद में क्या है? अट को पवांग नुम वाइफ ना, अट को पवांग नुम वाइफ जो है क्या हो जाता है? न का अड़ा हो जाता है ना। आइए मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ जो है, जैसे जस है, जस में क्या है? प्रत्यय है, और प्रत्यय के अंत में क्या है? चवर, उसकी संज्ञा कर देंगे चुटू से ना, छोटू से। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसा है ना, जहां भी मिले आपको क्या मिले, तो किसी प्रत्यय में क्या मिले? चवर मिले या टावर मिले, और आदि में पहले मिले तो उसका संज्ञा कर देते हैं किससे? चुटू से। चले आगे, समझ में आया? आगे चलो मैं, आइए। अब एक एक कदम फूंक के चलना पड़ रहा है ना, देखिए आधा पेज हो पाएगा, मैं समझ रहा हूँ। चलिए, अगर ऐसे वाचना होता कि जैसे भैया इसका इन्होंने जैसे लिखा है, अगर ऐसे वाचना होता मतलब संपन्न हो गया होता, लिखना आना पड़ता तो बोल बोल के। आइए फिर कहते हैं किसी प्रत्यय के आदि में आने वाला क्या? स न, सह प्रत्यय से, सह प्रत्यय से। आइए कहते हैं सह किसी प्रत्यय के आदि में, फिर कहते हैं किसी प्रत्यय के आदि में स्थित क्या? किसी प्रत्यय के आदि में स्थित क्या भैया? मूर्धन सकार ना, किसी प्रत्यय के आदि में स्थित ए मूर्धन सकार की इस संज्ञा होती ना। किसी प्रत्यय के आदि में स्थित है सह की इस संज्ञा होता है ना, इस संज्ञा होता है। अब देखिए किससे? सह प्रत्यय क्या है? प्रत्यय से, सह प्रत्यय, प्रत्यय सह प्रत्यय से ही है। तो कहते हैं किसी प्रत्यय के आदि में स्थित मूर्धन सकार की क्या होती है भैया? इस संज्ञा होता है ना, किसी ना, किसी और कैसे भैया? उपदेश अवस्था में। कैसे भैया? उपदेश अवस्था, उपदेश अवस्था में। तो सह का, सह का कहाँ रूप होगा? वह कहाँ रूप होगा? हाँ, 5 6 6 पावर प्रत्यय इस तरह, हाँ, 6 के पावर। और क्या है? मान ले हलंत व्यंजनांत है, व्यंजनांत का चलाएंगे पंचमी षष्ठी में क्या बनेगा? सह। क्या बनेगा? जैसे सरित शब्द है क्या भैया?
जी सरित शब्द है, जी इसका पंचमी षष्ठी में क्या, एक वचन में क्या बनेगा? सरिता 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 सरितः, सरितः। मालिका है, जी व्यंजनांत है, जी हलंत कर दिए, इसका कह बनेगा। पंचमी षष्ठी एक वचन में क्या बनेगा? कह कह। क्या बनेगा? कह। इसका क्या बनेगा? सरितः। जी क्या बनेगा? सरिता कुछ भी हो, पंचमी षष्ठी में ये बनेगा सरितः। हम च कर दे तब च व्यंजनांत। पंचमी षष्ठी में क्या? च बनेगा फिर पंचमी षष्ठी एक वचन में क्या बनेगा भैया? च बनेगा। हाँ, क्या बनेगा? चह। जी कुछ व्यंजनांत तो बनाइए वही है ना, च ना। जी अब क्या है भैया, एकक वर्णमा के काहे चलाओ शब्द रूप हुआ, सब चले यहाँ जगह, एकक वर्ण के चले ना, बस बनावे वाला हो ही चाहे। आई तो ये लिखा है सह प्रत्यय, सह का, सह प्रत्यय का ना, अतः किसी प्रत्यय के आदि में स्थित मूर्धन सकार की क्या हो भैया? इस संज्ञा होगा जी ना। जी किस सूत्र से भैया? सह सह प्रत्ययस्य, सप्रत्ययस्य सह प्रत्ययस्य। ऐसे हम बनाते हैं शून्य प्रत्यय, शून्य प्रत्यय। जैसे देखिए शून्य, साकन, ठीक है, शून्य ना, शून्य शून्य, फिर क्या है? साकन। क्या है? साकन। आइए, साकन है, जी प्रत्यय से ही है ना, से ही। जी देखिए, आइए तो हम शून्य प्रत्यय देखते हैं। प्रत्यय है, शून्य क्या प्रत्यय है? जी अब प्रत्यय के में क्या मूर्धन सकार है कि नहीं है? जी है। जी जब मूर्धन सकार है तो इसकी संज्ञा किससे करेंगे हम? सप्रत्ययस्य सह प्रत्यय से क्या कहता है? किसी प्रत्यय उपदेश, पूरा सूत्र वही है, उपदेश अवस्था में किसी प्रत्यय के आदि में अगर क्या नाम है मूर्धन निश्चय हो तो सप्रत्यय उसका इस संज्ञा हो जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम। उपदेश अवस्था में ना, जी किस उपदेश अवस्था में किसी प्रत्यय के आदि में आदि में स्थित मूर्धन सकार हो तो उसकी इस संज्ञा कर देते हैं। अब इस संज्ञा का फल क्या होगा? तस् लोप से, तस् माने उसका लोप करेंगे, किसका? जिसका इस संज्ञा हुआ है। इस संज्ञा हुई है। वेरी गुड। तो यहाँ पे स का कर देंगे भैया, जो मूर्धन सकार है इसका संज्ञा कर देंगे जी ना, जी न इधर हो जाएगा, बचेगा ऊ, इसका भी किससे? हलंतम से संज्ञा। जी हम दिखा रहे हैं इसको स का, किससे करेंगे? एक तो सह प्रत्यय से, सह प्रत्यय से। यहाँ आप देखिए किससे करेंगे? सप्रत्ययस्य यहाँ पे देखिए सह प्रत्यय से कि प्रत्यय के याद में है ना, जी प्रत्यय के आदि में प्रत्यय के याद में क्या है? मूर्धन्य सकार है मूर्धन सकार। उसकी क्या करेंगे हम? इस संज्ञा कर देंगे ना, सह प्रत्यय से सह प्रत्यय से। यहाँ बच्चा हमारा ऊ प्रत्यय जी ना, हालांकि उन प्रत्यय होता है ना, जी उन। आइए, उन भी प्रत्यय होता है, और यहाँ ऊ बसता है, वहां भी बसता है। हालांकि अभी आप पढ़ेंगे तो मिलेगा। उन मीमांसकों को क्रम का पदक दिया जाएगा, जो दिया जाएगा उन शिक्षकों को क्रम का पदक दिया जाएगा जो मीमांसक है। कौन सा प्रत्यय है? हाँ, प्रत्यय है उन प्रत्यय ना, जी तो वही उन प्रत्यय जो है क्या है? यहाँ वो है, हम दिखा रहे हैं आपको सिर्फ सह का। किसका? जी सह का। तो सह का किससे इस संज्ञा होता है भैया? सह प्रत्यय सह प्रत्यय से, इसका किससे होगा भैया? सह प्रत्यय से उन्हीं का ना, उनका किससे होगा भैया? सह प्रत्यय से। ठीक, सही का किससे होगा? सह प्रत्यय से। तो ठीक, जैसे हम क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? शिक्षक का क्या बनाते हैं? शिक्षिका बनाते हैं जी। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? अच्छा, आप कहेंगे एक सूत्र ऊ का वक्ता अ का जी वही कर योर नाकव ना, जी अड़ाउल क्या कहते हैं? अड़ाउल प्रत्यय क्या हमारा एक है? अड़ाउल। अड़ाउल में लका इस संज्ञा किससे होगा? इसका होगा लसकता से। हाँ, लसकता से। अच्छा हलंत्यम, सॉरी हलंत्यम से, हलंत्यम से
और अड़ा का किससे करेंगे? इसका चुटू से। मिला नहीं मिला? देखिए अड़ावल में मिला। जी। चुटू चुटू क्या कहता है? चुटू च वर्ग और ट वर्ग कब? किसी धातु के पहले उपदेश अवस्था उपदेश में अवस्था में किसी उपदेश अवस्था में किसी प्रत्यय के आदि में च वर्ग ट वर्ग हो तो उसका इत संज्ञा होता है चुटू सूत्र। किसी प्रत्यय के आदि में उपदेश, पहले उन्हें उपदेश अवस्था में किसी प्रत्यय के आदि में स्थित च वर्ग हो या ट वर्ग हो, उसका क्या करते हैं? संज्ञा करते हैं। अब इस संज्ञा का फल क्या होता है? तत्सलोक से लोग। यहाँ देखिए अड़ा है तो इसका संज्ञा कर देंगे ना, इससे चुटू से। ल का हलन्यम से उपदेश अंतम हल, उपदेश अवस्था में अंतिम हल की क्या करते हैं? इस संज्ञा। फिर उसका लोग यहाँ क्या अवस्था है? ओ अवस्था है। क्या अवस्था है? उन में भी उन प्रत्यय ना, जैसे अड़ाउल प्रत्यय है ऐसे उन प्रत्यय है। यहाँ भी इसका लोग करने के बाद क्या अवस्था है? ओ अवस्था है। अब कंफ्यूजन भैया के अड़ाउल प्रत्यय व उन प्रत्यय व शिक्षक में कंफ्यूजन हो जाएगा ना, क्योंकि वहां भी ओ को क्या होता है भैया? अ का क्या होता है? अ का। यहाँ भी ओ को क्या होता है? अ का। तो कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। तो इसलिए उन शिक्षकों को क्रमशः ना, उन शिक्षकों को क्रमशः पदक दिया जाएगा। उन शिक्षकों को क्रमशः पदक दिया जाएगा जो मीमांसक है, जो मीमांसक है। क्या है? उन शिक्षकों को शिक्षकः क्रमशः पदकः मीमांसक, इसमें कौन सा प्रत्यय है? उन प्रत्यय। कौन सा? नोट कर लीजिए, प्रश्न आता है यहाँ से खास तौर पर ये वाला। शिक्षक बनने जा रहे हैं ना, शिक्षक बनने जा रहे हैं। वो जो शिक्षका में कौन सा? मीमांसका में भी प्रश्न आया है, मीमांसक में कौन सा प्रत्यय है? तो उन क्या है? प्रसंग आ गया इसलिए मैंने बता दिया यहाँ पे ना। अब सह प्रत्यय जानते हैं ना, स्टोरियम जाड्यम आपको मिलेगा। औदार्यम कालुष्य में, हाँ, औदार्यम कालुष्यम सुगुणासुब्दित में भरा पड़ा है पूरा ना। है तो शिक्षका क्रमशः पदका मीमांसका में कौन सा है? हाँ, उन शिक्षकों को क्रमशः पदक दिया जाएगा जो मीमांसक हैं। ठीक। अब कारक में कौन सा प्रत्यय है? कारक प्रत्यय है। कारक में क्री प्लस अड़ाउल। हाँ, कारक में अड़ाउल। ठीक। अब व्याकरण में बी है, बी आंग क्री प्लस लिफ्ट, फिर आता है योर नागम ना। चले, यह स्पष्ट हुआ? सह प्रत्यय, मैं आपको बता रहा था सह प्रत्यय, मैं प्रत्यय नहीं पढ़ा रहा हूँ। सह प्रत्यय की संज्ञा कैसे होता है ना। हालांकि जो प्रत्यय बताऊंगा तो सब क्लियर बाटे हो। प्रत्यय का भी जो है आसानी से कठिन प्रत्यय आसानी से समझोगा। चलिए इसको थोड़ा उस मजल से सींच देता हूँ। को नाम उस उदकेन नौ मालिकाम सिंचती ना। भला ऐसे कौन गर्म जल से सिंचेगा? नौ मालिका को। यहाँ लेकिन यहाँ सिंचे बढ़े बाटे। अब ये नौ मालिका ना है ना, मालिका ना है वो है श्वेत फलकम, श्वेत फलकम। ये कौन बोल रहा है? श्वेत फलकम। सब बहुत प्रमाण करने की श्यामपट। बहुत लोग प्रयाग में कहते हैं श्यामपट है। श्यामपट है नहीं, श्यामपट तो काला। हाँ, श्याम माने काला। वही जो प्राइमरी में हम लोगों को पढ़ाया जाता था, जो दीवार में जो सीमेंट वाला बन जाता है उसमें काले रंग से पोत देते हैं। ये भाई इसी करने के पीछे नहीं हरा कलर है भाई।
तो वो श्याम का नहीं, फिर वो ग्रीन हो जाएगा। श्याम माने काला। हाँ, हाँ, ब्लैक, ब्लैक बोर्ड बोलते हैं ना, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक ग्रीन बोर्ड, इंग्लिश। व्हाइट बोर्ड। हाँ। आइए। इस तरफ व्हाइट है, उस तरफ ग्रीन हो जाएगा। और आइए। चलिए, अब कहते हैं जो है आगे चलते हैं ना। छुट्टू हो गया, अर्थात 1 3 7 हो गया, और सा प्रत्यय 1 3 6 हो गया ना। हालांकि मैं अभी क्रम बताऊंगा इसको किस क्रम से आता है। फिर कहते हैं तद्धित से भिन्न अन्य प्रत्ययों के आदि में, तद्धित से भिन्न अन्य प्रत्ययों के आदि में आने वाले ल स अ क वर्ग ना, तो इनकी क्या संज्ञा होती है? ल स अ क। आइए, तद्धित से भिन्न, लसक को अतद्धिते, लसक को अतद्धिते ना। तद्धित से भिन्न। हाँ, कहते हैं लसक को अतद्धिते ना, लसक को ना, लसक को अतद्धिते, अतद्धिते, लसक को अतद्धिते, लसक को। तद्धित। अब जोड़े में क्या बन जाएगा? देखिए यहाँ पर लसक को अच्छिनम व्यंजनम तद्धिते, लसक को तद्धिते ना, बन जाएगा ये ना। तो कहते ल स, यहाँ था क्या? को था, क्या था? ऐसे था, ल स को ना, प्लस बाद में क्या? अतद्धिते, क्या? अतद्धिते, यार संध कर देंगे। हाँ, वो हो जाएगा, हटाएंगे यहाँ का आधा कर देंगे, वो का स्थान पे क्या होगा? वो वह हो जाएगा, आ जाएगा, वो हो जाएगा, वह भी क्या आधा हो जाएगा? 24 करेंगे ना, वो के स्थान पे वह। वो अब आगे क्या? अतद्धिते, जी, क्या है? तद्धिते। अतद्धिते, ऐसे देखिए बना, आधा का था, जी, तो अब आधा का ऐसे जोड़ देंगे यहाँ पे, इसमें आधा का ऐसे। जी, अब बाद में क्या है? अच्छ, अच्छा, अच्छ है जी, ना। बाद में क्या है? अच्छा। अछीनम व्यंजनम, अच्छा। अध्ययनम व्यंजनम परण, अच्छा। ठीक ऐसे था। तो ल स कु, ल का स का को मतलब का वर्ग का, अतद्धिते, तद्धित का न हो। बाद में तद्धित ना हो। कहाँ रूप है तद्धिते? 7 और 1, तद्धित बाद में न होने पर, तद्धित बाद में न होने पर। ल स अकु वर्ग की क्या होती भैया? इस संज्ञा क्या होती भैया? एक संज्ञा, कहते प्रत्यय के आदि में स्थित, प्रत्यय के आदि में, कहाँ पे? प्रत्यय के आदि में। आदि माने पहले, पहले। तो पूरा हो जाएगा लसक। इन्होंने लिखा है लसक व लसक और तद्धिते। जब तोड़ेंगे कि क्या? प्रत्यय, प्रत्यय के आदि में, प्रत्यय माने जी, प्रत्यय के आदि में, किसके? प्रत्येक के आगे, सब देखिए, प्रत्यय के आदि में, प्रत्यय की कहा भैया? आदि में क्या हो? ल हो, स हो। प्रत्यय के आदि में क्या हो? ल ल हो, स हो, का वर्ग हो ना। तो उसकी क्या करते हैं भैया? और एक संज्ञा हो जाएगी ना। लसक। लसक व अतद्धित, अब बाद में तद्धित न, तद्धित पर में ना हो तद्धित न। ना, अतद्धिते, तद्धित का न। अतद्धिते ये शब्द बना के देखिए, न प्लस तद्धिते, न प्लस तद्धित। तद्धित, न प्लस तद्धित, देखिए न प्लस तद्धित। ना। अब न के बाद स्वर व्यंजन, व्यंजन है यहाँ। हाँ व्यंजन। व्यंजन है ना। तो न के स्थान पे क्या होगा? अ, क्या होगा? अ, न के स्थान पे अ, बाद में क्या? तद्धित, इसको जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? अतद्धित, जी, क्या बन जाएगा? अतद्धित। अब इसका सप्तमी अक्षर में क्या बनेगा? तद्धिते अतद्धित। हो जाएगा, राम अकारांत है ना, जी, तद्धित। जी, अकारांत है। हाँ, राम शब्द का राम है, रामे, अतद्धित शब्द का अतद्धित है। जी, बाद में
न होने क्या न तद्धिते, बाद में न तद्धित न हो, तद्धित पर में न हो, किसके पर में न हो, ल स क लसक के ला सा का वर्ग के न, इसके बाद ल स क वर्ग के बाद क्या हो, तद्धित बाद में न होने पर पूरा क्या हो जाएगा, उपदेश अवस्था में प्रत्येक, देखिए उपदेश अवस्था में प्रत्येक के आदि में ल स क का वर्ग स्थित हो तो उनकी इस संज्ञा कर देंगे ना, इतना कहता है। कहा उपदेश अवस्था में प्रत्येक आदि, अंत में नहीं, आदमी ला सा का वर्ग का हो तो उसकी संज्ञा हो अधात में नहीं, प्रत्येक आदमी। प्रत्येक आदमी। जैसे आप किसमें, प्रत्येक जैसे आपने पढ़ा चोटू, चोटू कहाँ, प्रत्येक धातु, नहीं प्रत्यय प्रत्येक चोटू पढ़े हैं आप, प्रत्येक आदमी। आप पढ़े आदि इटुडवा कहाँ पे, धातु वो धातु के आदमी था, इतना ध्यान दीजिएगा, वो धातु के आदमी। ठीक, तो कहते ल स क कहाँ, प्रत्यय के आदि में स्थित हो और तद्धित का न हो तो उनकी क्या करेंगे भैया, बाद में तद्धित, तद्धित का न हो, हाँ तद्धित पर में न हो, जी पर में तद्धित न हो, बाद में तद्धित न हो, हाँ तो उनकी क्या करेंगे, इस संज्ञा। संज्ञा करेंगे और इस संज्ञा का फल क्या है, तस्य लोप अच्छा न के बाद अगर यहाँ ये क्या होता, स्वर होता, जैसे हम न प्लस अब्जम, न प्लस देखिए अब्जम जी करते हैं, जी ड प्लस अब्जम लगाएं, न के बाद क्या है, स्वर व्यंजन, स्वर आ गया तो न के स्थान क्या अन, अन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा, अन। अब जोड़ दीजिए क्या बन जाएगा, अनब्जम, ये ना आता है अचिनम व्यंजनम परायण समझते, तो क्या बन जाएगा, न पूरा, पूरा ना हो जाएगा अनब्जम जी ना, जी बाद में क्या है, स्वर है, क्या बन जाएगा, अनब्जम। ठीक, आइए मैं दिखा रहा तो जो है आप पढ़ेंगे आगे समास में तो हमें मिलेगा आपको, नहीं तत्पुरुष समास में ना। आइए, हालांकि में तद्धित में भी संधि है, तत् प्लस हित होगा, क्या होगा इसका, प्लस तत् प्लस हित होगा, जैसे हम करेंगे तत् प्लस क्या होगा, हित, हित क्या होगा, तत् प्लस हित ना। अब तक का जो जस्ट हो जाएगा, जस्ट संधि के जस्ट हो जाएगा, तक का स्थान क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, द, होगा हाँ तद प्लस क्या हो जाएगा, हित हित, फिर हा का स्थान पे इसका चौथा झय हो अनतरस्याम, झयो हो अनतरस्याम, जैसे बनता वाक हरि वाक घरि, आप एग्जाम उसमें दिया है वाक हरि वाक घर ना, दोनों बनता है, जी जी तो तद बनेगा, तद हित बनेगा, तद्धित दोनों बनेगा ना। तो अब इसका चौथा क्या है, त थ द ध थ, थ के स्थान, किसके स्थान पे, ह के स्थान क्या कर देंगे, वही ध, ध कर देंगे, ध पूरा के आधा है, आधा पूरा ये पूरा पूरा है भैया हाँ पूरा ये कैसे कहता है कि आगे जगह पे ध हो जाता है, आगे अभी छय बताओ आगे, हल पर छय हो ना विकल्प से होता है, विकल्प से होता है, संधि में पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा ना आगे। ठीक, तो अब इसके स्थान का भैया देखा, धी क्या है यहाँ पे, धी, यहाँ पे क्या आधा है, द, क्या है, द अब जोड़ेंगे यहाँ पे, देखिए तद्धित, द ऊपर लिखा ना, जी देखिए क्या बन द जाएगा, आधा है, ध पूरा है, अब ऐसे लिखा रहता है तद्धित, जी ठीक है, तद्धित लिखा रहता है ऐसे, जी जी ऐसा है कि जो एक मात्रा लगा, द पे लगा कि ध पे लगा है, नहीं ये ध पे लगेगा हाँ अब मैं दिखा बढ़िया देखिए ना, अगर क्या पहले ना करे तो कंफ्यूजन रहता है वहीं, कहो जो यहाँ पे लगा बाटे एक मात्रा किस पे, ध पे कि द पे, वो ध पे लगा है, वर्णमाला पढ़े, अब तो ऐसे बन जाता है पूरा शब्द हुआ ना, जी, जी। पूरा शब्द ऐसे बन जाता है। आइए, हालांकि इसको आपको समझना नहीं है अभी, ये संधि में समझेंगे हम लोग ना, विधिवत पढ़ेंगे संधि। आइए हम चले थे यहाँ पे, लसक व अतद्धिते, लसक व प्रत्येक उपदेश अवस्था में किसी प्रत्येक के आदि में क्या हो, ल हो, स हो और का वर्ग हो, हाँ, उनकी क्या करते हैं भैया, इस संज्ञा कर देते हैं ना।
बाद में तद्धित हाँ। हो। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, त क्या देखिए एग्जाम्पल, तवा तू ना, आइए हटा दो इसको। हाँ हाँ तो किसी प्रत्येक ज्ञान में क्या हो भैया, इसे हम देखें तो ना, आदि के दो के हाथ के बाद बाकी सब रहते हैं। क्या देते हैं हम इसे, याद रख लेते हैं। तो आ रहा है ना इधर, जी सब आता पूरा बोल रहा तो है ना। जी अब कहते हैं कि लसत्व अतृत्य, किसी प्रत्यय के आदि में तब प्रत्यय है ना, तब तो निष्ठा संज्ञा हाँ 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 प्रत्यय, तब तो भी क्या भैया प्रत्यय है, ये भी क्या है प्रत्यय है जी ना। तो प्रत्यय के आदि में, अब देखिए प्रत्यय के आदि में क्या मिल रहा है हमको, कब मिल रहा है, क्या मिल रहा है, क मिला है क का एक संज्ञा। हाँ का क्या करेंगे भैया, तो भैया ये कौन कैसा प्रत्यय है? कृदंत है। हाँ प्रत्यय कृदंत है, ये नहीं कहता कि कृदंत प्रत्यय हो तद्धित प्रत्यय हो, वो कहता है प्रत्यय के आदि में हो, इतना कहता है, चाहे कृदंत को हो या तद्धित को हो, कोई भी प्रत्यय हो। लसत को अतद्धित कहता है ना, बाद में तद्धित ना हो, ये कहता बाद में तद्धित ना हो ना, तद्धित बाद में ना हो। आइए इतना का तद्धित बाद में ना होने पर, तद्धित बाद में, तब जब तद्धित बाद में हमारे दिखा कृदंत किसका है, कृदंत का है, लेकिन इतना कहता अतद्धित, तद्धित बाद में ना होने पर, किसके बाद ना होने पर, इसके ना, यहाँ का किससे होगा भैया, का संज्ञा किससे होगा, लसक तो तद्धित लसक को तद्धित तद्धित से ना। हम फिर देखते हैं क्या, सत्र, क्या देखते हैं, सत्र सानस, सत्र और सानस है ना, सत्र और प्रत्यय के आदमी क्या है, ताला पेश है ना। अभी आपने देखा मूर्धन सा, तो मूर्धन सा का किससे होगा, प्रत्यय सह प्रत्यय से। और यहाँ पे कौन सा है, ताला पेश है। तो इसका किससे होगा भैया, लसक को अतद्धित, इस संज्ञा स का संज्ञा, सत्र में क्या बचता है, अत बचता है, सानस में क्या बचता है, आन बचता है ना। अच्छा का किससे होगा, हलंत्यम से, काम दे रहा हलंत्यम, अब हलंत्यम काम दे रहा है ना। अब ऐसे प्रत्यय जब पढ़ेंगे आप सानस पढ़ते तो वहां बचता भैया आन। अब समझिए ना ये कैसे का लोप कर, अब कैसे करे, संज्ञा किससे करेंगे, किससे लोप करेंगे, इसलिए आप यहाँ पढ़े लसक व अतद्धित। तो ध्यान दें, स का किससे होगा, लसक तद्धित अतद्धित, हाँ, और सत्र में भी लसक अतद्धित से। अच्छा, अब यहाँ पे जो है री दिख रहा है, री का किससे करेंगे, अब अजनुनासिक से। देखिए आ गया ना प्रश्न, देखिए कैसा है, फिर स में मान लो अ है, स में क्या है, अ है, अब बाद में फिर क्या है, त्रि त है, त में हलन करेंगे, क्या निकलेगा, री, क्या निकलेगा, री आया। अब री का किससे करेंगे, किससे, उपदेश अजननासिक। उपदेश अजनुनासिक से संज्ञा, उपदेश अजनुनासिक क्या कहता है, क्या नाम है, अच पे उपदेश अवस्था में अच पे अनुनासिक हो जाए, अनुनासिक अच हो, अवस्था में अनुनासिक अच की इत संज्ञा हो जाती है। हाँ, उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की इत संज्ञा हो जाती है। उपदेश अवस्था में है और अनुनासिक अच है, अच तो है स्वर है, और कैसा स्वर है, अनुनासिक, इसका इस संज्ञा कर देंगे किससे, उपदेश से अजनुनासिक से। और स का किससे करेंगे, अतद्धित से। क्या बचता, अर्थ, यही बचता है किसमें, सत्र में। यदि आपको इस संज्ञा करने वाला सूत्र ही नहीं पता है तो कैसे आप जान पाएंगे भैया यहाँ अत बचे कि क्या बचे ना। इसी प्रकार का सानस में क्या बचता है, सानस में आन बच रहा है, हान बच जाएगा, न में हलंत नहीं है। इसी प्रकार जब आप पढ़ेंगे सानस प्रत्यय लगाएंगे हम, तो न मेहनत नहीं करेंगे हम ना, क्या करेंगे, न में हलंत नहीं करेंगे, क्योंकि एक प्रत्यय क्या मतुप है,
क्या है? मतुब में आपको अधिकांश हलंत ही दिखेगा, इसमें हलंत नहीं दिखेगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा भैया जैसे आन मान शान बनता है, क्या बनता है? आन मान शान, आन लास्ट में क्या? आन मान शान ना। जैसे शक्तिमान, कौन मतुब है इसमें? शक्तिमान में ना। भैया हाँ, एक तद्धित प्रत्यय बताइए कैसा होता है? तद्धित में बताओ, संज्ञा हो भाव, जैसे आयने निया फल जगह प्रत्यादि नाम ना, फरा ढकेल के खा, छाहे जाए खा में, तद्धित प्रत्यय है। क्या है? संज्ञा से नाम से लगत हो। नाम से जैसे ऐन्द्र बनाया ना, इंद्र से ऐन्द्र, ऐन्द्र व्याकरण बा, हाँ, इंद्र से लगा अण प्रत्यय, इंद्र शब्द से ऐन्द्र अण, तो क्या बना? ऐन्द्र। ऐन्द्र मतलब इंद्र के संतान। जब नाम आ जाए तो नाम से क्या हो जाए? तद्धित प्रत्यय। क्रिया से धातु से क्या लगे? कृदंत लगेगा ना, दासर्थी हो गया, दास प्रत्यय हो गया। हाँ हाँ, नाम से जितना लगे नाम वाला वही संज्ञा का। हाँ, संज्ञा जितना हो सब तद्धित, सबका हो। एक संज्ञा करने वाले भैया 6 सूत्र हैं। हाँ हाँ, चले आगे। जी जी, समझ में आ नहीं आया? अच्छा, आपने देखे ख वाला भी देख लीजिए ना। ख एक प्रत्यय क्या? ख्यून। क्या है? ख्यून। क्या भैया? ख्यून प्रत्यय है ना। यहाँ ख की संज्ञा हुई क्या है? ख्यून। जी, तो ख्यून प्रत्यय है तो ख की संज्ञा हो जाएगी। किससे होगा? और लसक अतद्धित से लसक अतद्धित क्या कहता है? कहता है प्रत्यय के बाद किसी पहले उपदेश अवस्था में किसी प्रत्यय के आदि में ल हो, स हो, क हो, क वर्ग हो, उसका एक संज्ञा हो जाएगी, तद्धित का न हो, बाद में तद्धित न हो। तद्धित ना हो तो ख का संज्ञा कर देंगे। ये संज्ञा हो जाएगी, वो जो वो है उपदेश है नासिक से, उसका एक संज्ञा हो जाएगा। खा का पूछ रहे, ख का तो लसक तद्धित से होगा। इतना तो खा का कैसे हो जाए? लसक हाँ, अब जितना देखा उतने देखा है ना। ख न, ख का संज्ञा ये पढ़न का ख्यून प्रत्यय मिलेगा आपको स्त्री प्रत्यय में ना, ख्यून प्रत्यय, और वो वार्तिक में मिलेगा। और किसमें मिलेगा? जो आपको मिलेगा गी प्रत्यय के वार्तिक में। न स्नय एक ख्यून तरुण तरुणा नाम उपसंख्यानम बनाते आलहन करणी बनता है वहां पे आगे। तो हम दिखा रहे प्रत्यय के याद में क्या हो? का वर्ग हो ना, लसक स हो हाँ और का वर्ग हो। हाँ, अब इसे लिफ्ट प्रत्यय। क्या है? लिफ्ट। देखिए जी लिफ्ट प्रत्यय है। जी, अब लिफ्ट में क्या है? ल का एक संज्ञा हो जाएगा। ल का एक संज्ञा हो जाएगा है ना। किससे होगा? लसक तद्धित से होगा नहीं? होगा नहीं होगा? जी जी ठीक, लिफ्ट प्रत्यय ट का जानते हैं किससे होगा? जी, हलंत्यम से। हलंतम से क्या बचता है? यू यू बचे। ना। जी जी चले आगे, स्पष्ट है यहाँ तक? आपने एग्जाम्पल देख लिया, का भी देख लिया, स का भी देख लिया, क वर्ग का भी देख लिया आपने। जी जी तीनों एग्जाम्पल आपने देखा। आइए जी इसको मैं हटाता हूँ ना। जी, हाँ। अब इन्होंने कहा है आगे, देखें ठीक, इन्होंने कहा है आगे लसक अतद्धित हो गया, लसक व तद्धित। कहते इन इस संयोग का यद्यपि लोप हो जाता है ना, पर इनका उपयोग दूसरे प्रकार से होता है। ये अनुबंध प्राय वृद्धि गुण आगम आदेश उदात्त आदि स्वर स्वर प्रभृति माने आदि प्रक्रियाओं के निमित्त बनते हैं, कुछ नहीं। फिर इन्होंने उदाहरण स्वरूप लिखा है उदाहरणार्थ ना। जी स्त्री प्रत्यय के विधान के लिए एक सूत्र है सिद्ध गौरादि व्यस्य ना। स्त्री प्रत्यय पढ़ेंगे, अब जानते होंगे स्त्री प्रत्यय 8 है ना। जी। कौन कौन से? गीप गीन गीस डाप डाप चाप गीप गीस गीन ऊंग अति। जी, कितने आश है ना? 8 है। हाँ, तो 8 है, तो उसमें से इन्होंने कहा जो गीस प्रत्यय का उन्होंने कहा सिद्ध गौरादि सिद्ध हो या गौर आदि गण में पठित हो, तो उनसे स्थित विवक्षा में गीस प्रत्यय का विधान करते हैं ना। आइए, तो इन्होंने कहा कि स्त्री प्रत्यय के विधान के लिए सूत्र है क्या? सिद्ध गौरादि व्यस्य। जी इसके अनुसार जिन प्रत्ययों में सह इत होता है ना,
स इत, अभी आपने पढ़ा ना स प्रत्यय स, जी सप्रत्यय स इत होता है ना। कौन कौन सा भैया होता है स्त्री प्रत्यय? टाप चाप टाप डाप चाप, टाप डाप चाप ना, टाप डाप चाप, गीप गीस गीन उंगती, ठीक गीप गीन गीस ठीक। उंगती। इसको मैं हटा के आगे चलता हूँ। जी आराम आराम से ले, दिक्कत नहीं नहीं आओ स्लो चलिए, थोड़ा फास्ट चलिए, बताया। नहीं, इतने पे चलिए, स्लो है ना, फास्ट ही है। मेन उद्देश्य मेरा समझ में आना चाहिए ना, नहीं आप इतना बहुत बार पढ़े क्या मतलब निकलेगा जब नहीं समझ में आया तो। आप रहेगा स्त्री प्रत्यय 8 देख ले, अब दाई था कौन कौन से प्रसंग आएगा थोड़ा ना। जी कौन कौन बात, टाप ना, जी टाप गियर लगाए देखो, चलाओ तो वह ट्रैक्टर, टाली पलटाया है जो, अब कमर टाप टाप चाप टाप डाप चाप 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 गी ना, गीप गीस लिखा गीप गीस दिन गीप गीस और गीप गीन, इकट्ठा 8 छठ हो गया ना। उंगती उंग और ती, उंग और ती, कट हो गया 8 8 हो गया। ये प्रत्यय है क्या, स्त्री प्रत्यय है क्या है, स्त्री प्रत्यय, ठीक। टाप टाप चाप गीप गीस गिन उंग, बहुत सरल वैसे प्रत्यय भी, घबरा मत, बता दे भाई, एक आध दिन क्लास लिखता हूँ। अब प्रत्यय एक बार ये खत्म नहीं पड़ी, गुरु जी के कहूँ नहीं पड़े। पढ़ लेगा वो, घबरा मत, बस बना बस रहा, धीरज धरा सब हो गया है। धैर्य धना ही साधवा साधवा, बस नियमित लगा रहा, नियमित लगा रहा, माला माल तू हूँ, माला माल मैं करते रहा, कहो जी सर जी सर। तो दोनों जने माला माल हो जा भाई। अब फिर नौकरी पर बच एकदम ही माला माल हो जावा, हार बाजा बजवा के बाटे एक लगा है। समूह हो गया। अब आगे चले ना, इन्होंने कहा कि जो है इसके अनुसार जो सिद्ध होता है ना, स की संज्ञा होती है, तो उससे जो है स्त्री प्रत्यय है ना, सिद्ध गौर आदि व्यस्त, जो सिद्ध है अर्थात स की संज्ञा है, और जो गौर आदि गण में पठित है उनसे गिस प्रत्यय होता है ना। इन्होंने नीचे लिखा ना, देखिए सुन, आपने पढ़ा सुन, सुन प्रत्यय, जैसे हम बनाते हैं नर्तकी ना, क्या बनाते हैं नर्तकी, नर्तकी, नृ प्लस सुन होता है। देखिए तो सुन शब्दों में सुन प्रत्यय आता है, इसलिए उसमें गिस जुड़कर रजकी इन्होंने बनाना, रजकी, तो रजक शब्द है ना, क्या है रजक से ना, तो उसमें सुन प्रत्यय क्या करेंगे, सुन प्रत्यय, रजकी, रज धातु है ना, रज हाँ रज धातु है, तो उसमें क्या करेंगे भैया, सोन प्रत्यय लगाएंगे ना, क्या सोन, तो रज धातु से सोन प्रत्यय लगाएंगे, क्या बनेगा रजकी। हालांकि मैं बना के मैं दिखा दे रहा हूँ ना। तो इन अनुबंधों का उपयोग वैदिक भाषा पर विचार करते समय पाणिनि ने अधिक किया है। आइए इसके ऊपर लिखा ना, स्त्रीलिंग के द्योतनार्थ जिस प्रत्यय जोड़ता है, जैसे रजक, रज धातु से सोन प्रत्यय, नर्तकी। आइए तो इन्होंने कहा सोन प्रत्यय, अभी आपने पढ़ा सोन प्रत्यय ना, सोन प्रत्यय पढ़ा अभी आपने, जी स का इस संज्ञा है, जी। सित है, जी सित है नहीं है, न का भी हो जाता है, वो बसता है जी ना,
जैसे हम क्या नर्तकी बनाते हैं, जी नर्तकी बनाते कैसे बनेगा? नृत्य होगा, हमको होता है नृत्य ना, नृत्य करते हैं ना, नृत्य नृत्य ना, नृत्य करते हैं नृत्य। तो अब नृत्य में क्या लगाते हैं? स्वर्ण प्रत्यय। स्वर्ण में क्या बचता है? ओ जी ना, ओ के स्थान पे क्या होता है? योर नाकव। जी क्या होता है? एक सूत्र हमारा क्या है? योर नाकव ना, अर्थात यू और यू, यहाँ क्या होगा? अन होगा यहाँ पे अक, जी तो यू के स्थान पे अन जी और जो है ओ के स्थान पे अक। तो यहाँ क्या बचा है? ओ। जी तो ओ के स्थान पे क्या होगा भैया? अक होगा, क्या होगा? अक होगा, अक। क्या होगा? अक जोड़ेंगे क्या बनेगा? देखिए नृत्य क्या है? नृत्य जी क्या होगा? ये उसको थोड़ा तोड़ गुण हो जाएगा यहाँ पे जी किसका? इसका गुण हो जाएगा नृत्य का। क्या बन जाएगा? नर्त अछिनम व्यंजनम परेंट से प्रणय सोचित, नर्तक बनेगा, नर्तक जी बनेगा। रिक आर होता है ना गुण, जी जी रिक ऐसे करेंगे भाई। देखिए न होगा फिर अर होगा, क्या होगा? अर अर होगा, यहाँ त है, क्या है? त। तो न आधा है तो अछिनम व्यंजनम, परेंट से न पूरा हो जाएगा, जी र भी आधा है इधर तक जी चला जाएगा इसके ऊपर इसके चला ऊपर। जाएगा, और इसके बाद देखिए अक, अक में क्या अ है, जी त पूरा हो जाएगा, जी ऐसे बन जाएगा। जी ये तो मैंने बनाया है, नर्तक हो जाएगा, नर्तक जी ना। जी और जो बाद में क्या कौन सा प्रत्यय करेंगे भैया? गीस गीस। किससे करेंगे? सिद्ध गौरादिभ्य। जी इन्होंने लिखा ना पुस्तक में, जी जी सिद्ध गौरादिभ्य, जो सिद्ध हो या गौर आदिगण में पठित हो जी ना, उनसे कौन सा प्रत्यय करते हैं? स्थिति विवक्षा में गीस गीस। बीस प्रत्यय, गीस में क्या बचता है भैया? स का इससे का संज्ञा। हाँ, यहाँ सब प्रत्यय समझ कर है, जी काय ना करबो सब प्रत्यय से भैया। अंतिम है। हाँ अंतिम है ना। यहाँ क्या बचा? घी। इसका किससे करेंगे? इसका सिद्ध गौरादिभ्यस, अरे इस संज्ञा गा का, जो अंगा का इस संज्ञा का हाँ वो आदि पूर्व से हाँ प्रत्यय की धातु सही। किससे करेंगे? चुटू से छुटू क्या करता है? हाँ अच्छा, च वर्ग और ट वर्ग। कौन है? चौर में और टवर में टवर और में। टवर में आता है। हाँ लसक हाँ। अब लसा तो देते क्या कहते? का वर्ग है ना, का वर्ग है, का अंगा। जी अच्छा गीप है, हाँ गीस है सही, क्या बचेगा? बड़ी ई भर बचेगा इसमें, ई सही ना। ठीक। अब जोड़ दीजिए क्या बन जाएगा? ये ड का चुटू से ही हुआ है ना। ड नहीं है भाई, वो ड नहीं, ग है, ग है वही, हाँ ग ग है। है, हाँ सही कह रहा है, अभी आपने अच्छा सूत्र पढ़ा का था। लसक जैसे का वर्ग का पूरा है। हाँ, अब जी ठीक। अब क्या करते हैं? अंगा है, ई बचा, क्या बचा भैया? ई। ई भर बचेगा, तो अब जोड़ दीजिए क्या बन जाएगा? नर्तकी। नर्तकी जी बनेगा। बन गया, इन्होंने एग्जांपल दिया क्या है? रजकी जी ना, ये दिया ना। जी हम रज धातु या रज करते हैं, देखिए रज, जी रज धातु या रज करते हैं। जी अब फिर यहाँ क्या लगाते हैं भैया? जो आपका क्या सोन प्रत्यय, क्या जी सोन प्रत्यय लगाते हैं ना। सोन में क्या बचेगा? ना का हलंतम से, अंतिम से कट गया, और जो है स का प्रत्यय स का स प्रत्यय से, स प्रत्यय से सिद्ध है, जी स का ही संज्ञा हुआ है, जी और तस लोपा से लोप हो गया, उ बचा, उ का स्थान में क्या होगा? अ हो जाएगा, अक 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 होगा, उ का स्थान में क्या होगा? अक होगा, यू का स्थान पे अन और उ का स्थान पे अक। जी कम मेहनत नहीं है। जी क्या बना? रज बना। रजक हो गया, अधीन अच्छीनम व्यंजनम, रजक अच्छीनम व्यंजनम जी पर से- संयोजते ज्यादा है। पूरा हो गया, हाँ बाद में क्या स्वर है? जी रजक क्या बन जाएगा? रजक रजक बन जाएगा फिर देश प्रत्यय। रजक। किस में क्या बचता है? जी कौन ई प्रत्यय? बचता है, बड़ी ई गीस प्रत्यय। गीस प्रत्यय में ई कौन प्रत्यय? डिस। गीस। अच्छा, एक तो बच्ची कैसी जूनियर थी हमारी, उसको आपका कौन बीए कर चुकी थी, हमको स्त्री प्रत्यय कौन को मत करता है? टाप डाप चाप डिस डीन उंगति, तो डिस डीन जी
कौन? डीस डीस हाँ, अब उसको नहीं पता था भाई। हाँ अभी तो यही है भैया, हमें भी नहीं पता था, तभी तो डाका उससे कर रहे थे। अच्छा तुम डिस बताओ थे। हाँ नहीं, इसके पहले डबल समझते तो उसका अच्छा, लोग वही कर रहे डबल थे समझ- हाँ, तो उससे। जब डबल समझते तो डिस हो जाते हैं हाँ। और डीन हो जाते हैं, तो डीन, डिस और डीन ना। जो बता रही थी वही। हाँ वही वही तो हम जहाँ से कर वही तो बच्ची वही से करे रही। अब डिस और डीन, तो गिस और गीन, डिस और डीन नहीं, गिस डीस और और गी गीन। तब रजक क्या बन जाएगा भैया? देखा क्या बनेगा? रजकी ये बनेगा। जी हालांकि आपके पुस्तक में यही लिखा है, रज की। हाँ ये बना है। जी जी तो उन्हें का सिद्ध गौरादेव्य सा जी एक चीज थोड़ा सा बता दिए, एक चीज ना दो चीज बताओ। जैसे योर नाको है, इसको मतलब जैसे तोड़ेंगे हाँ क्या बनेगा तोड़ने पे? ये बना बेटे, देखे दो बार यू के स्थान पे अन, ओ के स्थान पे आ, कितना याद रहा? लिखा हुआ है यू और ऊ, वहाँ जगह रूप चल गया। ई और ऊ अनाकव। वहाँ संधि हुआ है कि देखिए हम कहेंगे ई यू और ऊ ना, यो र के स्थान पे फिर करें अनाकव, अ नाको। अनाकव है, जोड़ेंगे विसर्ग। यहाँ देखें, हटाता हूँ मैं इसको, मैं हटा दे रहा हूँ ना। देखिए विसर्ग है, विसर्ग के स्थान क्या होगा भैया? स। पहले सब हुआ। स के स्थान पे रू, रू के स्थान पे र। अब बाद में क्या? अ, जी अ जी नाकव। यहाँ पे क्या है? यू यो र, विसर्ग के स्थान पे है ना। जी जी तो र आधा है, अछिनम व्यंजनम, ऋण से होते र पूरा हो जाएगा। जी क्या होगा? र पूरा जी क्या बन जाएगा? ई यू यो र र नाकव, यही सूत्र है। वहाँ पे अनाकव का अनाकव है, अनाकव। अच्छा अनाकव जी ना, आका मंत्र। हाँ ठीक। यही होगा। जी र ई उधर ऊ और यू का ना, यू और ऊ का अनाक। अब इसको तोड़ेंगे, देखिए अन अनाको कहाँ का भैया? एक और दो का है, ये दो है ना। हाँ, दो। तो अनाको हाँ ठीक। अब तो हम बता रहे थे यहाँ जो आपकी पुस्तक में लिखा रजकी नर्तकी इत्यादि जो बनाएंगे आप ना, ऐसे बनेगा सिद्ध गौरादिव्य ना। समझ में आया नहीं आया? जी आया नहीं है? आ गया। आइए झूठवा मत दबाव में लिखा नहीं है। पकड़ लिए इसको। हम भी है गीत नहीं समझ पाए। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा करा बता दिया ना। ऐसे बताओ शायद हमारे। हाँ कि समझ में नहीं आ रहा भैया, हम ये समझ रहे थे, हाँ आज समझे स्पष्ट एकदम खुल के। अब फिर आगे इन्होंने लिखा है गण पाठ। क्या लिखा है? गणपाठ। गण पाठ बताया ना। इन्होंने कहा कि जब कई ऐसे शब्द, जैसे अब गण पाठ क्या होता है कि जो है हम कम शब्दों में ज्यादा बात कह जाते हैं। जी कम, जैसे हमको कहना हुआ कि एक ही गण में 102 शब्द पठित हैं, जी नहीं 100 शब्द या 17 शब्द पठित हैं। हमने पहले एक गिना दिया और 16 17 आप समझ लीजिए। जी 17 है तो एक मैंने गिना दिया, 16 आप समझ लीजिए। जी। जैसे मैंने कहा आप समास पढ़ेंगे ना, शरद प्रभृतिभ्य, शरद प्रतिभ्य प्रभृतिभ्य प्रभृतिभ्य प्रभृतभ्य भीतृभ्य। भीतृभ्य। हाँ, कल शरद आदि, प्रभृत माने आधा आदि, आदि। उसका चला देंगे बहुवचनांत में, प्रभृत का बहुवचनांत चला देंगे जी तो बन जाएगा शरद प्रभृतिभ्य। शरद आदि गण में पठित समास पढ़ेंगे तो मिलेगा अव्ययी भाव में जी जी ना। तो उन्होंने कहा कि शरद गण में पठित नो, इन्होंने पहला शब्द गिनाया क्या? शरद ना। इन्होंने कहा जो शरद आदि गण, जो शरद आदि शब्द हैं ना, गण क्या नाम रख दिया? शरद गण। कहते जो शरद आदि शब्द है उनसे जो टच क्या होगा? नित्य होगा। जो टच प्रत्यय होगा नित्य होगा। तो इन्होंने एक नाम गिना दिया शरद, जी उसके बाद आप समझ लीजिए जो और शब्द आदि हो। आदि आदि, प्रभृत माने आदि, जी
शरद विपास अनस मनस उपाना अनडु देव जी ना। इसके बाद आप वहां समझ लीजिए तो कारण क्या है कि पहले शब्द आ गया शरद, शरद बड़ा था जी ना। जैसे आपके घर में जो बड़ा होता है उन्हीं के नाम का संबोधन करके आपके माता पिता को बुलाते हैं। जी जी जैसे आप अपने घर में अगर बड़े होंगे तो आप कहते होंगे, आपके पिताजी को कहते होंगे भैया, कोई व्यक्ति आया किसी से पूछा भैया राम के पिताजी कहाँ हैं जी ना, या कोई अगल बगल पड़ोसियां भैया राम की माता जी कहाँ है जी जी ना, चाची उची या फिर कोई और आया बुआ कोई भी आया ना, पूछेंगे भैया राम की माता जी कहाँ है, जी जी ऐसे पूछेंगे क्योंकि बड़े हैं, जबकि आपके और छोटे भाई बहन हैं उनको नहीं, आप बड़े हैं इसलिए। ठीक, रामायण में जैसे हाँ। उनके पिता दशरथ। हाँ उसी प्रकार जो है यहाँ पे जो है पहला शब्द क्या मिला शरद, उसी के नाम से नामकरण कर दिए शरद प्रवृत्तिभ्य ना। आप जैसे आप पढ़ते भवादिगढ़ देखिए पढ़ते ना, तो भू आदि, हालांकि उसमें 1035 धातुएं हैं जी जी लेकिन उन्होंने पहला गिना था भू धातु, भूल रहा भू आदि भवादि हाँ ना। ठीक, ऐसे इन्होंने संक्षेपीकरण करने के लिए क्या गढ़ बनाया। जी अगर भैया एक गढ़ के लिखते हैं, एक बार 1035 लिखते हैं, 1035 कितना हो जाता है अरे और क्या हाँ। तो गढ़े स्थान आधे लिख दिए, अब आगे समझ जाइए। हाँ, एक के अलग पुस्तक बनाए पड़ते होंगे फिर जी ना। आइए कथन, जब कई ऐसे शब्द हो जिनमें एक ही प्रत्यय लगाना हो या किसी एक प्रत्यय के विधान की रचना बतानी हो तो उन सब का एक गढ़ बनाकर गढ़ के आदि में आने वाले शब्द को लेकर ही एक सूत्र रच दिया गया है और गढ़ पाठ अंत में दे दिया गया है। जैसे इन्होंने लिखा गर्गादिव्या यही ना, गर्गादिव्या यही तो एक सूत्र है। इसके अनुसार गर्ग से शुरू होने वाले गढ़ में यह प्रत्यय रहता है। गर्गादि गढ़ में 102 शब्द आते हैं। तो इन्होंने कहा गर्गादिव्या यही, तो इन्होंने कहा गर्गादिव्या से जो गर्ग गढ़ में पठित हैं उनसे कौन सा प्रत्यय होता है यही। अब इनको सबसे कहना पड़ता, जितने 102 शब्द आए हैं सबसे कहना पड़ता भैया गर्ग से यही, फलाने से यही। इन्होंने एक बार कह दिया जो गर्ग गढ़ में पठित हैं उनसे कौन सा प्रत्यय होगा यही जी ना। आप हालांकि पढ़ेंगे यही से गी प्रत्यय लगता है, आगे पढ़ेंगे स्त्री प्रत्यय में। तो इन्होंने एक शब्द गिना दिया क्या गर्ग, तो गर्गादिव्यो यही। और भी जितने शब्द है 102 है जी 102 हाँ, तो एक इन्होंने कह दिया गर्गादिव्यो यही। 101 और जो शब्द हैं उनसे भी क्या ग्रहण करेंगे यही प्रत्यय, उनसे भी क्या लगेगा यह प्रत्यय। आइए ये शब्द सूत्र में नहीं गिनाए गए हैं और गर्गादि कहकर काम निकाल लिया गया है। इस तरह जगह बहुत कम घिरती है ना और सुविधा के साथ नियम भी बन जाती हैं। जैसे हम बनाते गार्गी, क्या बनाते हैं तो गर्गादि गर्ग शब्द है ना, जी गर्ग शब्द से जी हम क्या प्रत्यय लगाएंगे भैया यही ना, फिर इसका लोप करके जो है तो बन जाता है ये बना दीजिए इसी प्रत्यय में बाबा राय दबा नहीं हवा उड़े लगे ऊपर ना, वही होकर लोग ज्यादा हो जाएगा। हाँ। पहले जितना है उतना कंठस्थ हो। गार्गी बनता ना, यह कभी लोप करने वाले सूत्र आ जाता है भाई। आइए तो अब इन्होंने सिर्फ क्या बताया गढ़ बताया, क्या बताया भैया गढ़। अब आगे आपका प्रश्न शुरू होगा भैया कि जो है संज्ञा करने वाले ना, जी कि अब वृद्धि संज्ञा फलाना संज्ञा ना गुण संज्ञा इत्यादि जो है ये सब आए ना। तो गढ़ तक हो गया है। जी अब जब संज्ञा चलेंगे तो संज्ञा के विषय में अलग ही बात करेंगे। जी यहाँ तक हमको लगता है पर्याप्त है। जी जी ठीक है, जी तो आपने देख लिया गढ़ देख लिया, अनुबंध देखा, जी अनुबंध में आपने देखा ना। तो इस संज्ञा करने वाले कितने सूत्र भैया 6 सूत्र हैं। कितने 6 ना। तो इस संज्ञा करने वाले 6 सूत्र है कौन कौन से भैया। पहले हलंत्यम हलयंत हाँ। से अजलेनासुक लसत तद्दिते हाँ। चुटु आदि आदि टुडवः आदि टुडु और क्या नाम और है से ओ से सप्रत्यय प्रत्यय से सह प्रत्यय हो गए। पहला क्या है
हलंत्यम, हलंत्यम है। ठीक। फिर आपने उपदेशे अजन्नास्ति है ना। फिर आपने देखा कि आदिर ईंट उड़वह, जी फिर आपने देखा चुटू देखा हाँ ना। फिर आपने देखा स प्रत्यय से देखा। जी। फिर आपने क्या देखा, लसक व अदधिते देखा ना। छ इस क्या है, इस संज्ञक, इस संज्ञा करने वाले कितने हैं, छ है अच्छा ना। भाई हालांकि आगे मैं लिखवा दूं क्रम से, पहले वास्तविक रूप में पहले कौन आता है, अष्टाध्यायी के अनुसार जी जी ना, सूत्र क्रमांक के अनुसार पहले कौन आता है, उसके बाद कौन आता है ना, क्रम से। जी ठीक, तो मैं समझता हूँ यहाँ तक पर्याप्त है। गढ़ समझ में आया। जी गढ़ का विधान क्यों हुआ है, जी गढ़ का विधान हुआ है संक्षेपीकरण करने के लिए, नहीं तो इनको सब लिखना पड़ता है। जी इन्होंने एग्जाम्पल के रूप में बताया कि जैसे गर्गाद इथ्यो यही जी जो गर्ग आज गढ़ में पठित हैं, पठित है। उससे यह प्रत्यय का विधान होता है। तो 102 शब्द हैं, इन्होंने एक गिना दिया, कौन सा, यही गर्ग, गर्ग। गर्ग से यही गार्गी बनता है जी गार्गी। ना। हालांकि और आगे बढ़ाएंगे, गाड़ी बनाएंगे तो सब गी से होने लगता है। जी जी तो एक उन्होंने गिना दिया है उसी प्रकार, जैसे भवादिगढ़ हो गया, जी चुराजगढ़ हो गया, चुर धातु है जी ना। हो गया। हाँ, तमाम 10 गढ़ हैं आप जानते हैं, जी। दिवाजगढ़, भवाजगढ़, तुदाजगढ़, चुराजगढ़, रुद्राजगढ़, स्वादिगण, हाँ, क्रयादगण। एक गिना दिया, उसी प्रकार जो है सब होगा। जी जी तो गढ़ का तात्पर्य क्या, संक्षेपीकरण। जी जी ठीक, समझ में आया यहाँ तक, पर्याप्त है। धन्यवाद, सर्भ्यो नमो नमः।